कहा जाता है कि बहुत पहले एक घना सरसब्ज जंगल था जिसे जानवर सब्ज वादी के नाम से जानते थे। इस वादी में हर जानवर अमन व सुकून से रहता था, लेकिन एक दिन ये अमन एक गैर मुतवक्का चैलेंज की वजह से टूट गया। आस जंगल में दो अजीम और ताकतवर जानवर बसते थे, शेर बबर और रीछ गरज बब्बर। जंगल का बादशाह था, तेज निगाहों, शाला फशां दहाड़ और बजली जैसी छलांगों वाला। दूसरी तरफ गरज एक देवहेकल रीछ था जिसकी ताकत का कोई सानी न था। वो सर्दियों में गार में सोता, लेकिन गर्मियों में पूरे जंगल में उसकी गूंज सुनाई देती। कुछ अरसे से जंगल में खुराक की कमी हो गई थी। चश्मे सूखने लगे और शिकारी जानवर कम होते जा रहे थे। बबर और गरज दोनों अपने अपने इलाके में खुराक के हकदार समझे जाते थे, मगर अब सरहदें धंधला रही थीं। एक दिन बबर दरिया किनारे पानी पीने आया। उसे एक हरन की खुशबू आई, लेकिन वह हरन गरज के इलाके में था। भूख से बेहाल बबर ने शिकार किया, लेकिन जैसे ही वो शिकार के साथ वापस मुड़ा, गरज उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह मेरा इलाका है। पर शेर ने झपटकर हमला किया। गरज ने अपने पंजों से जमीन हिला दी। दोनों अजीम जानवर धूल में लपटे एक दूसरे पर कहर बरसा रहे थे। दरख्तों पर बैठे बंदर, दरिया किनारे छपे हरन और बलू में दबकी लोमड़ियां सब दम साधे ये नजारा देख रहे थे। लड़ाई घंटों जारी रही। बबर की फिरती गरज की ताकत के मुकाबिल खड़ी थी, लेकिन आखिरकार जब सूरज ढलने लगा, दोनों जानवर थक कर एक दूसरे से दूर हो गए। खून में लथपथ सांसें अखड़ी हुई, लेकिन आंखों में इज्जत का एक नया रंग था। तभी बूढ़ा हाथी, जंगल का सबसे अक्लमंद जानवर, आगे आया। उसने कहा, ताकतवर वही है जो अमन ले आए। आज तुम दोनों ने जंगल को दिखा दिया कि ताकत का कोई एक मायार नहीं। शेर की बहादुरी और रीछ की कूद दोनों बराबर हैं। क्यों न इस जंग को अख्ताम दो और खुराक बांट लो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बबर और गरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर झुकाकर पीछे हट गए। आज दिन के बाद जंगल में नई रवायात कायम हुए। इलाकाई हदूद वाज़ेह हो गईं और दोनों ने अहद किया कि ताकत सिर्फ तब इस्तेमाल होगी जब इंसाफ खतरे में हो। नतीजा यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी ताकत के इस्तेमाल में नहीं, बल्कि उसे रोकने में है। शेर और रीछ दोनों फातिह थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार जंगल को अमन वापस दिया।